हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज करेंगे बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दैट इज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और साथ में अपने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मोलिक्यूल्स, हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मोलिक्यूल्स। इन चारों ऑप्शन के लिए हमें कुछ कोड दिए हुए हैं, हमें इनमें से चूज करना है कौन से कोड राइट होंगे। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वाई? एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कार्बन कंपाउंड्स आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे लैक फ्री मूविंग चार्ज पार्टिकल्स लाइक आयंस, इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दैट इज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो उसके लिए हमें क्या चाहिए? फ्री मूविंग पार्टिकल्स चाहिए, जैसे कि आयन हो गए है ना, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर ये फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं विच मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, है ना, कनेक्टिविटी वहां पे नहीं होगा। एडिशनली दे टिपिकली हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मोलिक्यूल्स। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ यू वुड कनेक्ट थ्री रेजिस्टर्स each of resistance 6 ohm so that the combination has resistance 9 ohm. Also justify your answer. That is हमें given है हमारे पास 6 ohm के 3 रेजिस्टर्स हैं। हम उन 3 रेजिस्टर्स को किस तरह से कनेक्ट करें सो दैट जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है? 9 ओम। सो लुक, उसे हम कैसे कनेक्ट करेंगे? टू गेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम यूजिंग 6 ओम रेजिस्टर्स, we will first connect two resistors in parallel, then connect that parallel combination in series with the third resistor. This will give an equivalent resistance of 9 ohm. That is, ये हमने आंसर लिख लिया हाउ का, है ना। यहाँ पे 100 लिखा है तो हमें फिगर भी ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। दैट इज ये R1 देन ये R2, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर लिया पैरेलल में। देन अनदर जो था रेजिस्टेंस उसे हमने कनेक्ट कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्या बोला? जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफिकेशन के लिए हमने ये लिखा, एक्सप्लेनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन टू 6 ohm resistors are connected in parallel, their combined resistance using this formula become 3 ohm. आप चेक भी कर सकते हो, 1 by R equal to 1 by 6 plus 1 by 6 equal to 2 by 6 that is 1 by 3, that is 1 by R equal to मिल गया 1 by 3 ohm। इसको इन्वर्स कर लो, R equal to 3 ohm। नेक्स्ट अब हम इसे कनेक्ट करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पे। नाउ कनेक्ट दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हिच हैज 3 रेजिस्टेंस इन सीरीज, दैट इज R इक्विवेलेंस R इक्वल टू 3 ohm प्लस 6 ohm, कितना हो गया? 9 ohm। Therefore total resistance adding these two 6 plus 3 we will get 9 ohm। ओके, आप ये पॉइंट्स याद रखना। कनेक्टिंग रेजिस्टर्स इन पैरेलल रिड्यूसेस ओवरऑल रेजिस्टेंस। दैट इज अगर हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं सो वो क्या करता है, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। एंड कनेक्टिंग रेजिस्टर्स इन सीरीज एड्स अप देयर रेजिस्टेंस। ये आपको एक्स्ट्रा रिमेंबर करने के लिए है ना, ये लिखना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वाट इन द रेजिस्टर 2 ohm। 2 ohm में ये कितना पावर कंज्यूम करेगा ये हमें फाइंड करना है। दैट इज पावर इज मेजर्ड इन वाट, है ना। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। पावर इज मेजर्ड इन वाट्स। द फॉर्मूला फॉर पावर इन अ रेजिस्टर इज P इक्वल टू I स्क्वायर R। ये पावर का फॉर्मूला होता है व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर। ये पॉइंट याद रखना आप। जब हमारे रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो उस केस में करंट, है ना, सेम फ्लो होता है। करंट ना तो कम होता है ना ही ज्यादा होता है। करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम ही फ्लो होता है सभी रेजिस्टर पे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नाउ कैलकुलेटिंग, सिंस ये दोनों कैसे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, हम क्या करेंगे 1 ohm प्लस 2 ohm 3 ohm। आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो R1 प्लस
R2 equal to capital R, that is equivalent resistance. Then total current हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, V इक्वल टू आई आर. सिंस हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे से करंट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I इक्वल टू वी बाय आर. आर यहाँ पे चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे. I इक्वल टू बैटरी कितना है 6 वोल्ट. टोटल हमने कितना रेजिस्टेंस फाइंड करा 3 ओम. इनको कैलकुलेट करो तो ये मिल गया हमें करंट 2 एम्पियर का. नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वाट इन द रेजिस्टर ऑफ 2 ओम. दैट इज 2 ओम कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, उसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे P इक्वल टू आई स्क्वायर आर. नाउ यहाँ पे हम R का वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 ओम. ये 3 ओम पुट नहीं करेंगे, ये 3 ओम हमने करंट फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेट करा था. सो पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर. आई का वैल्यू पुट कर दिया 2 एम्पियर एंड आर का वैल्यू पुट कर दिया 2 ओम. 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 दैट इज 4 टू द 8 वाट. Another question, define electric power, express it in terms of potential difference V and resistance R. So इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, electric power P is the rate at which electrical energy is transferred through an electric circuit. It's expressed in terms of potential difference V and resistance R using the formula P equal to V square upon R. ये P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है, ठीक है. एंड ये देखो एनसीईआरटी की एग्जैक्ट टॉपिक से उठा करके क्वेश्चन पूछ लिया है ना. सो आपको एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएंगे. आप अपना एनसीईआरटी पढ़ो एंड अपने नोट रिवाइज करो. इस टॉपिक के लिए आपको क्या क्या याद होना चाहिए, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट. पावर का एसआई यूनिट क्या होता है वाट. वी जो कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको हम वोल्ट मेजर करते हैं एंड V से डिनोट करते हैं. एंड R क्या है, रेजिस्टेंस है, इसे मेजर करते हैं ओम में, दैट इज ओम इसका यूनिट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइंड टू वर्क ऑन द मेन वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट. दिस ओवन कंज्यूम्स 11 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 hours. Calculate power rating of the oven. Question number B. Current drawn by the oven. Question number C. Resistance of the oven when it is red hot. Okay, समझते हैं. एक इलेक्ट्रिकल ओवन है जिसे डिजाइन किया गया है 220 वोल्ट के वोल्टेज पे फंक्शन करने के लिए. जनरली यही वोल्टेज हमारे हाउस होल्ड पे आता है ना. This oven consumes 11 unit of electrical energy in 5 hours. That is 5 hour में टोटल एनर्जी जो कंज्यूम कर रहा है कौन ओवन, वो कितना है 11 यूनिट. 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलोवाट. देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम्ड, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 1 किलोवाट आवर होता है, सो 11 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 1 इंटू 11 दैट इज 11 किलोवाट आवर. एंड टाइम टोटल वो कितने टाइम वो फंक्शन कर रहा है 5 hours. तो हम पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, दैट इज 11/5 2.2 किलोवाट. नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट फाइंड आउट करना है हमें. दैट इज वोल्टेज हमें गिवन है 220 वोल्ट एंड हमें ये फॉर्मूला पता है P इक्वल टू वी आई और वी आई इक्वल टू पी. आप इसको कैसे याद कर लो वी आई पी, वी आई इक्वल टू पी. सो अगर हमें करंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, V को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा I इक्वल टू पी बाई वी. नो सारे वैल्यूज पुट कर दो. P पावर हमने अभी भी कैलकुलेट करा 2.2 किलोवाट अपॉन वोल्ट हमें गिवन है वोल्टेज, कैलकुलेट करो दोनों को. हमने 2.2 से पॉइंट हटाया, नीचे 10 लिख लिया. किलोवाट को वाट में कन्वर्ट किया, उसके लिए क्या लिखा 1000 लिखा. ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया. 22 1 जा दैट इज 10 एम्पियर. क्वेश्चन नंबर सी, रेजिस्टेंस ऑफ द ओवन व्हेन इट इज रेड हॉट. जब ओवन रेड हो गया है ना, पूरा गर्म हो गया है, सो
उस कंडीशन पे हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? V इक्वल टू आई आर। ना यहाँ पे सिंस हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस, अगेन हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? R इक्वल टू वी बाय आई। V का वैल्यू पुट करो 220 वोल्ट गिवन है। I का वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट करा कितना? 10 एम्पियर। 0 से 0 कट गया, 22 ओम इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो and the resistance R of a cylindrical conductor of length L and area of cross section A. Use this relationship to determine the SI unit of rho. आपकी एनसीईआरटी के बुक में एग्जैक्ट टॉपिक गिवन है। हमें क्या पूछा क्वेश्चन में? राइट रिलेशन। हमें रिलेशन पूछा है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, लेंथ है ना, एंड एरिया के बीच। सो हम क्या लिखेंगे? जब इस क्वेश्चन के लिए आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में ये लाइन ऐड कर देना। कौन सा? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। ये लाइन ऐड करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आप क्या लिखना? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे? Resistance is directly proportional to L, first equation, and resistance is inversely proportional to area, second equation. Now from equation 1 and equation 2, क्या करोगे? Now from equation 1 and 2, क्या हो जाएगा? Resistance is directly proportional to L by A. जब ये प्रोपोर्शनलिटी हम हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? R is equal to rho L by A, where rho is equal to resistivity. Rho is equal to resistivity. इतना लिख लिया। दैट इज हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दिया, रिलेशन लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोला? यूज दिस रिलेशन टू डिटरमाइन एसआई यूनिट। ना इसका एसआई यूनिट फाइंड करना है। सो उसके लिए क्या करो? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक साइड ले जाओ और रो को एक साइड रहने दो। दैट इज रो इक्वल टू एल इंटू रो इक्वल टू आर इंटू एरिया एंड रो इक्वल टू आर इंटू एरिया बाय एल। हमने क्या किया? एरिया को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद एल को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों के नीचे ले आया। नाउ अब यहाँ पे ध्यान दो, आर जो कि रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट क्या होता है? ओम। एरिया की यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एंड लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। आप यहाँ से ध्यान दो, मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, दैट इज हमें क्या मिला? ओम मीटर। देयरफॉर यूनिट ऑफ रो विच इज रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ओम मीटर। आंसर। बस इतना ही करना था। एंड यहाँ पे जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, आपके एनसीईआरटी के बुक्स हैं ये सारे, सो आपको ये याद रखना है। वेयर रो इज रेजिस्टिविटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके अभी फाइंड आउट करा। सेम थिंग क्वेश्चन में पूछा था तो हमें ये लिखना है। आप ये लिख के मत आ जाना कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको ये करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है एंड ये आपको लर्न करने। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, दैट इज ये मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। कौन? रो। द मेटल्स एंड अलॉय हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी in the range of 10 to the power 8 ohm meter to 10 to the power 6 ohm meter। आप ये याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट आप ये याद रखना, जो मेटल्स एंड एलॉय होते हैं वो लो रेजिस्टिविटी के होते हैं, ठीक है, एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस पे क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, दैट इज व्हाई मेटल्स एंड एलॉयज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है?
metals and alloys have very low resistivity, therefore or that's why they are good conductor of electricity. Same insulators like rubber, glass have high resistivity. यहाँ पे हाई नहीं लिखा है, बट यहाँ पे आप ऐड कर लेना इंसुलेटर लाइक रबर एंड ग्लास हैव हाई रेजिस्टिविटी. ये याद करने का नीड नहीं है. बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरी विथ टेम्परेचर. ये पॉइंट याद रखना. रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर के साथ चेंज होते हैं. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा. एंड टेबल, ये इस टेबल का बात कर रहा है, इस वाले टेबल का, बट ये टेबल आपको याद करने का कुछ नीड नहीं है, ये बस आपको इंफॉर्मेशन के लिए गिवन है. यहाँ पे देखो आपके बुक में नीचे लिखा भी है, यू नीड नॉट मेमोराइज दिस वैल्यूज, यू कैन यूज दिस वैल्यूज फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. आप ये लाइन याद रखना, alloys do not oxidize, that is burn readily at high temperatures. For this reason they are commonly used in electrical heating devices like electric iron, toaster, etc. Tungsten is used almost exclusively for filaments of electric bulb, whereas copper and aluminum are generally used for electrical transmission lines. ये लाइन आप अच्छे से पढ़ लेना. क्यों? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दे कौन, एलॉयस है ना. एलॉयस जनरली यूज होते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में, लाइक इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर्स एटसेट्रा में. टंगस्टन का यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में. कॉपर एंड एल्यूमिनियम का यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, दैट इज वायर्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल of a wire of length 120 centimeter and diameter 0.4 millimeter. The resistance of this wire is 3 ohm. अगेन हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, हमने अभी भी जो कैलकुलेट किया ये फॉर्मूला यूज करना है. हमें क्या क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द वायर गिवन है, डायमीटर गिवन है, दैट इज वायर सिलेंड्रिकल शेप में होता है, हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस दैट इज ओम गिवन है. सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, डायमीटर हम मिलीमीटर में गिवन है, इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में. हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, दैट इज 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा. एंड 0.4 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.4 इंटू 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, दैट इज 0.4/10 सेंटीमीटर. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.04 सेंटीमीटर. नाउ फॉर्मूला यूज करो, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए. फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए. सारे वैल्यूज पुट कर दो, या फिर आप यहाँ पे और क्या कर सकते हो, इनको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सो दैट रो का डायरेक्ट वैल्यू आ जाए. सो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, ए इंटू आर इज इक्वल टू रो इंटू एल. नाउ एल को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे ले आओ, सो रो इक्वल टू ए इंटू आर अपॉन एल. नाउ सभी का वैल्यू पुट कर दो. सो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. एरिया किसका एरिया, वायर सिलेंड्रिकल शेप में होता है, एंड ए किसको डिनोट करता है, इस क्रॉस सेक्शन का, है ना. सो क्रॉस सेक्शन दैट इज डायमीटर हमें गिवन है 0.04. रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये बन जाएगा रेडियस. सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 0.04/2, इसका स्क्वायर. क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, 22/7 इंटू 0.04/2 इंटू 0.04/2. जब पॉइंट हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 22/7 इंटू 4/2 इंटू 100 इंटू 4/2 इंटू 100. 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, दैट इज
22/7 इंटू 2/100 इंटू 2/100। नाउ यहाँ पे कैलकुलेट करो इसको। एरिया भी ए रहने दो, R 3 ओम है एंड लेंथ है 120 सेंटीमीटर, यही है ना। दैट इज, इसको कट करो, 3 1 जा 3 4 जा, सो A/40 मिला हमें रो का वैल्यू। नाउ ए का वैल्यू पुट करो, रो इक्वल टू 22/7 इंटू 2/100 इंटू 2/100 इंटू 1/40। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, और कोई कट रहा है नहीं। सो 22/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.14 सिंस ये पाई का वैल्यू है, इंटू 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/10। ना इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.14 इंटू 1/1 2 3 4 5 दैट इज 10⁵। इसको ऊपर लेके चले जाओ, ये क्या मिलेगा हमें 3.14 इंटू 10⁻⁻5। इतना कैलकुलेट करने के बाद आप ध्यान रखना कि हमने अभी जो कैलकुलेट किया है ये क्या है, ओम सेंटीमीटर है ना। हमने ऊपर देखो कन्वर्ट किस में करा था, सेंटीमीटर में करा था, हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में करना है। सो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। देयरफॉर 3.14 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 3.14 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1/100 मीटर, दैट इज 3.14 इंटू 10⁻⁻5, और ये 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर। देयरफॉर 3.14 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। दैट इज, हम इससे और क्या लिख सकते हैं, 3.14 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर, दिस वुड बी आवर आंसर। अगर आप ये भी लिख के आ रहे हो तो भी सही है, बट आप इतना करने के बाद ओम मीटर मत करना। अगर आप ओम मीटर करके आओगे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ओके, सो और भी क्वेश्चन हैं PYQs, ये सारे क्वेश्चन हम अनदर वीडियो में करेंगे।